हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। रमाकांत सिंह लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में समाकलन एक्सरसाइज 7.2 से प्रश्न संख्या 16, 17, 18, 19, 20 इत्यादि प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पहले देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि e का पावर 2x + 3 का समाकलन करना है। तो प्रश्न संख्या 16 हल करते हैं हम लोग। I बराबर दिया गया है कि 2x + 3 का समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो 2x + 3 दिया गया है e का घात में 2x + 3 इसको t मान लेंगे। तो मान लिया कि 2x + 3 बराबर t, 2x + 3 बराबर t मान लिया गया है। अब हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x + 3 और इधर है t, तो d/dt 2x + 3 = t का समाकलन t के सापेक्ष किया जाए तो 1 होगा। 2x क्या करेंगे, 2 अचर पद बाहर, x का dx/dt 3 का होता है 0, अचर पद का 0 होगा बराबर 1। तो 2 dx बराबर dt का 1 से गुणा करेंगे dt, या dx बराबर dt/2। अब इन मानों को हम लोग यहाँ पर प्रश्न में रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा, देखिए e का घात है 2x + 3, 2x + 3 को हमने माना है t, यानी कि e का घात t, और dx के लिए dt/2, तो I बराबर 1/2 अचर पद बाहर कर लेंगे, e का घात t dt, I बराबर 1/2 e का घात t का समाकलन e का घात t होता है, तो e का घात t प्लस अचर पद c, या I बराबर 1/2 e, t का मान रखेंगे तो t का मान यहाँ पर 2x + 3 है, यहाँ पर रख लेंगे 2x + 3 + c, यानी I बराबर e का घात 2x + 3/2 + c, ये होगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 16 का ये आंसर होगा। चलिए हम लोग संख्या 17 है, I बराबर x बटा में e का पावर x² dx। तो हम लोग यहाँ पर ये जो x² है इसको t मानेंगे। मान लिया x² बराबर t, फिर हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का होगा 2x dx/में dt, और t का t के सापेक्ष 1 होता है, तो 2x dx बराबर dt, या x dx बराबर dt/2। इन मानों को हम रखते हैं प्रश्न में, तो I बराबर लिखिएगा e का पावर x² जो है हर में है, तो हम रखते हैं 1/में e का पावर x² है, तो e का पावर x² के जगह पर t बच गया x dx का मान रखना बाकी रह गया, तो x dx का मान है dt/2, तो I बराबर 1/2 अचर पद बाहर हो गया। ये e का घात t जो है हर में है और अंश में ले जाएंगे तो e का घात -t होगा dt। तो अब I बराबर 1/2 e का घात -t का समाकलन माइनस e का घात -t होगा प्लस c। तो I बराबर -1/2 e का पावर -t है, इसको लिखेंगे 1/में e का पावर t प्लस c। ध्यान अगर माइनस में है तो उसको हर में लाकर प्लस कर सकते हैं, तो I बराबर -1/2 1/में e का घात t का मान रखेंगे x² प्लस c, ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 17 का। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, I बराबर e का पावर tan 1x बटा में 1 + x² dx।
अब हम मान लेंगे tan इनवर्स जो दिया गया है e का घात tan इनवर्स x, इसी tan इनवर्स x को t मानेंगे। मान लिया tan इनवर्स x बराबर t, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बटा में dt, और t का होगा 1, dt को तिरछा गुणा करेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब इन मानों को प्रश्न में रखते हैं तो I बराबर e का घात tan इनवर्स x के जगह पर t बच गया 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान है dt। तो I बराबर e का पावर t का समाकलन करना है, और e का पावर t का समाकलन e का पावर t ही होगा। तो I बराबर e का घात और t के जगह पर tan इनवर्स x प्लस c। ये प्रश्न संख्या 18 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 है I बराबर e का घात x माइनस e का घात माइनस x बटा में e का घात x प्लस e का घात माइनस x dx। हम लोग जो हर में दिया गया है इसी को t मानेंगे। तो मान लिया e का घात x प्लस e का घात माइनस x बराबर t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e का घात x के लिए e का घात x होगा dx बटा में dt, e का घात माइनस x के लिए माइनस e का घात माइनस x dx बटा में dt, और t का हो जाएगा 1। दोनों में से dx बटा में dt कॉमन लेंगे तो dx बटा dt अगर कॉमन लिया जाए तो ये प्राप्त होगा। अब फिर हम dt का तिरछा गुणा करेंगे तो e का घात x माइनस e का घात माइनस x dx बराबर dt। अब इन मानों को हम लोग प्रश्न में रखेंगे तो I बराबर, ध्यान दीजिएगा, e का x माइनस e का माइनस x dx, इसका मान हमें प्राप्त हुआ है dt बटा में e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, इसको हमने मान रखा है t। तो I बराबर 1 बटा t के लिए होता है log t प्लस c। तो I बराबर log, और t का मान रख देंगे हम लोग यहाँ पर, और t का मान है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c, ये होगा आंसर। 20 में है I बराबर e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x अपॉन e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। फिर हम लोग यहाँ पर जो हर वाला भाग दिया गया है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, इसी को t मानते हैं। तो मान लिया गया कि e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x बराबर t, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e का पावर 2x का होगा 2 e का पावर 2x dx अपॉन dt। फिर e का घात माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस 2 e का घात माइनस 2x dx अपॉन dt, और t का अगर किया जाए t के सापेक्ष में तो 1 होता है। कॉमन लेंगे e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, इसमें से हमने कॉमन लिया है 2 dx अपॉन dt बराबर हुआ 1। e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx बराबर dt का तिरछा गुणा करेंगे तो dt, 2 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो 2 का भाग हो जाएगा। इन मानों को हम लोग प्रश्न में रखेंगे तो I बराबर ध्यान देंगे e का पावर 2x माइनस e का माइनस 2x dx, और इसका मान है dt बटा में 2, dt बटा में 2। फिर यहाँ पर 1 बटा में हर में दिया है e का पावर 2x e का माइनस 2x, इसका मान है t, इसको हम रख लेंगे 1 बटा में t, यानी कि हर वाले भाग को हमने 1 बटा t रखा, और अंश वाला e का 2x माइनस e का माइनस 2x dx, इसका मान है dt बटा में 2।
यहां से 1/2 अचर पद बाहर करेंगे, बचेगा 1/t dt, और 1/t का समाकलन होता है log t प्लस c करेंगे, I बराबर 1/2 log t का मान रखेंगे, और t का मान है यहां से जिसको हमने माना था e का पावर 2x, e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x प्लस c। प्रश्न संख्या 21 है, I बराबर tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। यहां पर हम लोग मान लेंगे कि 2x माइनस 3 इक्वल t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 2x का होगा 2 dx अपॉन dt, 3 के लिए 0, t के लिए t के सापेक्ष 1, या 2 dx अपॉन dt इक्वल 1, तो dx बराबर dt बटा में 2। इन मानों को प्रश्न में रखेंगे। प्रश्न में रखने पर I बराबर tan स्क्वायर 2x माइनस 3 के लिए मान है t, dx का मान है dt बटा में 2, dt बटा में 2, तो I बराबर 1/2 अचर पद, यहां से 2 को बाहर कर दिया गया, tan स्क्वायर t dt, या I बराबर 1/2, और tan स्क्वायर t का सूत्र होता है sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। I बराबर 1/2 sec स्क्वायर का समाकलन tan t माइनस 1 dt के लिए t प्लस c। t का मान रखेंगे तो I बराबर 1/2 tan t के लिए 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 माइनस, फिर t के लिए 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, ब्रैकेट के अंदर है, प्लस c, या I बराबर इस 1/2 का हम लोग गुणा करेंगे तो tan 2x अपॉन 3, tan 2x माइनस 3 अपॉन 2, 1/2 का गुणा, फिर 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 2, फिर माइनस और माइनस 3 मिलकर के प्लस 3 होगा, 1/2 से गुणा करेंगे प्लस 3/2 प्लस c, या I बराबर tan 2x माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x प्लस, ये जो है 3/2 प्लस c, इसको हम लोग लिख लेंगे c1, जहां c1 बराबर 3/2 प्लस c, ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, I बराबर sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। यहां पर हम लोग 7 माइनस 4x को t मान लेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 7 का अवकलन 0 होगा, -4 अचर पद है, x का अवकलन dx बटा में dt, और t का अवकलन 1, तो -4 dx बराबर dt, या dx बराबर माइनस dt बटा में 4, ये -4 था, इधर आ गया। अब इन मानों को प्रश्न में रखेंगे तो I बराबर sec स्क्वायर 7 माइनस 4x के जगह पर t, dx के लिए माइनस dt बटा में 4, माइनस dt बटा में 4। I बराबर, अब यहां से -1/4 को बाहर निकाला जाएगा, अचर पद है, -1/4 sec स्क्वायर t dt, या I बराबर -1/4, और sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan t प्लस c। t का मान रख लेंगे तो I बराबर -1/4 tan, और t का मान है 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x प्लस c, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का सॉल्यूशन।
प्रश्न संख्या 23 है, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम लोग मान लेंगे, यहां पर मान लिया गया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बटा में dt। टी का टी के सापेक्ष 1 होगा तो 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt का तिरछा गुना होगा 1 से तो dt। अब इन मानों को हम लोग प्रश्न में रखेंगे तो i बराबर साइन इनवर्स x के लिए t होगा, फिर dx बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका मान है dt। t का समाकलन होगा, t का समाकलन करना है, t का समाकलन होगा t स्क्वायर बटा में 2 प्लस c या i बराबर 1 बटा 2। t का मान रखेंगे, t का मान है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c। ये प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा।